Hello friends, welcome in Pahalwan Gurudin Group of College. Myself Vinod Kumar, Head of DPharm Department. Today discussion on anti-tumor drugs and anti-leprotic drugs. Anti-tumor drugs are the drugs which are used in tumor. दोस्तों इस कैटेगरी में हम विनका जो कि प्लांट है इसका अध्ययन करते हैं। विनका जो है एंटी ट्यूमर यानी ट्यूमर रोधक औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विनका जो कि एक साधारण सा पौधा है जो कि सभी के घरों में पाया जाता है और यह सारे देश में उगाया भी जाता है। चलिए बात करते हैं विनका के बारे में। इसका जो सिनोनिम्स है वो है विनका रोजिया, सदाबहार, कैथेरेंथस, रतनजोत, मेडागास्कर, पेरीविंकिल। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका कैथेरेंथस रोसियस नामक पौधे से प्राप्त शुष्क एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट मीन्स ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। फैमिली है एपोसाइनेसी। एंड विनका का जो हैबिट है जियोग्राफिकल सोर्स है। विनका पौधा मूलतः मेडागास्कर टापू पर मिलता है। इसे भारतवर्ष, अफ्रीका, यूरोप में भी उगाया जाता है। कैथेरेंथस का पौधा 40 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वर्षीय या बहुवर्षीय हर्ब या शाक होता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ विनका। इसका जो अवस्था है वो एरियल पार्ट में तना, पत्तियां तथा पुष्प उपस्थित होते हैं। इसका जो स्टेम है यह आधार पर काष्ठीय यानी वुडी होता है। इसकी पत्तियां अंडाकार अथवा आयताकार होती हैं। इनका आधार पैना होता है। अपेक्स राउंडेड होता है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है इसके एक्सिलरी या गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। इनका कलर गुलाबी, बैगनी अथवा लाल श्वेत रंग का होता है। गंध इसमें विशेष प्रकार की होती है। टेस्ट बिटर होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनका। इसमें लगभग 90 एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है मोनोमेरिक एंडोल एल्कलॉइड। इसका एग्जाम्पल है विंडोलिन, कैथेरेंथीन, अजमालिसिन, लॉकनेरिन, रिजरपाइन, सरपेंटाइन etc। सेकंड है डाइमेरिक एंडोल एल्कलॉइड। इनका एग्जाम्पल है विंडेसिन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। सेकेंड है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें मोनोटर्पिन्स, सेस्क्विटर्पिन्स, इंडोल ग्लाइकोसाइड्स, इंडोलिन ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ विनका। विनका में जो विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है ये कैंसर के उपचार में उपयोगी औषधि होती है। विनक्रिस्टीन बच्चों के ब्लड कैंसर में यूज किया जाता है। विनब्लास्टीन्स हॉटकिंस तथा क्लोरिन एपिथेलियोमा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसका उपचार मधुमेह के उपचार में से यूज किया जाता है और वर्र के दंश में भी इसको उपचार में लाया जाता है, वास्प स्टिंग के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन लेप्रोसी। मीन्स वे औषधियाँ जो कुष्ठ रोग के उपचार में लाई जाती हैं उन्हें हम कुष्ठ रोगनाशक औषधियाँ कहते हैं। इसमें हम चाल मोगरा ऑयल का यूज करते हैं। चाल मोगरा ऑयल का जो सिनोनिम्स है हिडनोकार्पस ऑयल, गाइनोकार्डिया ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ चाल मोगरा ऑयल हिडनोकार्पस कुर्ची नामक पौधे के परिपक्व बीजों को कोल्ड कंप्रेशन करके स्थिर तेल निकाला जाता है या स्थिर तेल होता है। फैमिली ऑफ चाल मोगरा ऑयल फ्लैकोर्टिएसी। चाल मोगरा ऑयल का जो वासस्थान है या हैबिट है यह पौधा मूलतः बर्मा में पाया जाता है। इसे भारतवर्ष, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में भी उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ चाल मोगरा ऑयल। इसका कलर पीला अथवा भूरा होता है। इसकी जो अवस्था है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर यह मुलायम ठोस होता है या सॉफ्ट सॉलिड होता है। इसकी जो गंध होती है वो विशेष प्रकार की होती है। टेस्ट एक्रिड होता है।
सॉल्युबिलिटी, यह बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोल में ब्लाइसिल, अल्कोहल में अल्प ब्लाइसिल तथा गर्म अल्कोहल और कार्बन डाइसल्फाइड में ब्लाइसिल होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चावल मोगरा ऑयल। चाल मोगरा ऑयल में अनेकों ग्लिसराइड के मिश्रण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड 40% होता है, चावल मोगरिक एसिड 48% होता है, गार्लिक एसिड 27% होता है, पाल्मेटिक एसिड एंड ओलिक एसिड भी पाया जाता है। सेकंड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हेडनोकॉर्पस के फल में 3 से 4 महीने के पश्चात साइक्लिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसमें कुष्ठ रोग के निदान की क्षमता पाई जाती है। लास्ट है यूजेज ऑफ चावल मोगरा ऑयल। चावल मोगरा ऑयल लेप्रोसी और अदर स्किन डिजीज में भी उपयोगी है। प्रेजेंट टाइम में चावल मोगरा ऑयल के स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चावल मोगरिक एसिड के इथाइल ईस्टर्स तथा इनके साल्ट लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। और आप हमें समय समय पर सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, वीडियो में कुछ और ऐड करना है, तो आपके सुझाव का हमें हमेशा वेलकम रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।